Hello students of class 8, good morning. I am Malik sir. I am going to continue the lesson number 15, right? क्या था lesson number 15, some natural phenomena. ठीक है, some natural phenomena के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं. इसमें हमने कई चार्जेस के बारे में बताया, चार्जिंग बाय रबिंग, 2 kinds of electric charges. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्टिविटीज को डिस्कस किया था, है ना. और ये भी बताया था कि रिपल्सन जो होता है इज अ श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन. तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस इन एटम्स. ठीक है, देखिए आप इस बात को तो जानते हैं, पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, जितने भी मैटर हैं मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स नोन एज एटम. जितने भी मैटर्स हैं दुनिया में सभी जो होते हैं बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं. इतने छोटे होते हैं कि उनको आप सामान्य हम लोग खुले आंखों से तो नहीं देख सकते, सामान्य माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता. उनको देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है ना. तो एक एटम तो शुरू में अब पढ़ेंगे 9th क्लास में आगे. शुरू में ये माना गया कि एटम्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन बाद में उसको ये गलत साबित हुआ और एटम्स को डिवाइड किया जा सका, है ना. तो एन एटम जो होता है 3 मेन पार्टिकल्स, और भी पार्टिकल्स हैं लेकिन ये 3 मेन पार्टिकल्स हैं. सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं, जिनसे एक एटम बना होता है. वो है आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, राइट. एन एटम कंसिस्ट ऑफ 3 मेन टाइप्स ऑफ पार्टिकल, दैट इज प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ठीक है, तो बाय एक्सपेरिमेंट ऐसा देखा गया प्रोटॉन कैरीज पॉजिटिव चार्ज, या कह सकते हैं प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है जो एटम के अंदर होता है ना. और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कैरीज नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है. ऑन द अदर हैंड न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, जबकि न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, मतलब वो न्यूट्रल होता है, राइट. In an atom under normal condition, the number of protons is equal to the number of electrons. नॉर्मल कंडीशन में जो एटम जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं. ठीक है, तो जब सबसे पहले जब साइंटिस्ट वगैरह ने एटम्स को डिवाइड करने की कोशिश की तो उनको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन मिला, है ना. इलेक्ट्रॉन मिला तो देखा उन लोगों ने कि ये तो इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, तो एटम को क्या होना चाहिए था, इलेक्ट्रिकली नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए था. लेकिन एटम क्या था, न्यूट्रल था. ठीक है, तब उनके जहन में ये बात आई, इसका मतलब है कि एटम के अंदर पॉजिटिव पार्टिकल्स भी हैं. ऐसे भी पार्टिकल्स हैं जो पॉजिटिवली चार्ज हैं और उनकी संख्या जो है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगी. तो बाद में ऐसा ही मिला, प्रोटॉन का डिस्कवर्ड हुआ और देखा गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर संख्या में है. इसीलिए दोनों एक दूसरे के इम्पैक्ट को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं. इसीलिए एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है. ठीक है, तो याद रखिए, इन एन एटम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल इन नंबर, दैट्स व्हाई दे आर न्यूट्रल. ठीक है, तो व्हेन एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन, जब कोई एटम विशेष परिस्थिति में इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो उसके पास क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा. नहीं, दैट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन से. एक पहले बताया कि एक एटम है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर है, लेकिन वो एटम अगर कहीं से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, इसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई और प्रोटॉन की संख्या 10 का 10 है, मतलब कम है. तो इस कंडीशन में उस एटम को हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिवली चार्ज्ड, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, मतलब सत्ता किसकी है, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन की, इसलिए उसको निगेटिवली चार्ज कहेंगे, है ना. और जब दूसरी परिस्थिति में कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है ना, लूज करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गई, प्रोटॉन की संख्या जितनी थी उतनी ही रही, तो प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो गई. अब यहाँ सत्ता किसकी होगी, प्रोटॉन की होगी, तो एटम जो होगा पॉजिटिवली चार्ज कहलाएगा, है ना. और ये निगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज जो होते हैं उनको आयंस कहते हैं, है ना. ये हम लोग मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में पढ़ेंगे. एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज बाय द फॉलोइंग 3 मेथड्स.
एक कोई बॉडी, कोई जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, उसको हम लोग चार्ज कर सकते हैं। उसके लिए 3 मेथड है, एक है फ्रिक्शन, दूसरा है कंडक्शन, तीसरा है इंडक्शन। ठीक है, तो 1 by 1 इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहला चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के द्वारा कैसे चार्ज करते हैं, है ना। वी हैव सीन अपने पीछे एग्जांपल्स में देखा, जब आप प्लास्टिक कॉम्ब को रब करते हैं, है ना, जैसे रगड़ते हैं ड्राई हेयर पर तो उसके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाता है, जिसके कारण से वो लिटिल बिट ऑफ पेपर्स जो है उसको अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो क्यों? क्योंकि उसके ऊपर चार्ज डेवलप हुआ। और ये दो कॉम्ब जो एक्वायर्स दिस चार्ज ड्यू टू रबिंग, और ये कॉम्ब के ऊपर क्यों चार्ज आया? क्योंकि रब किया आपने तब आया, क्योंकि पहले तो रब किया नहीं था आपने, तो उसके ऊपर चार्ज नहीं था। लेकिन जैसे ही आपने रब किया, फ्रिक्शन, रबिंग मतलब क्या हुआ? फ्रिक्शन, दोनों कॉम्ब और हेयर के बीच में फ्रिक्शन हुआ, जिसके कारण से उसके ऊपर कॉम्ब के ऊपर चार्ज डेवलप। सिमिलरली व्हेन वी रब इबोनाइट रॉड को फर से अगर रगड़ेंगे, फर मतलब वुलन फर, तो इबोनाइट रॉड आपका हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। इसी तरह से ग्लास रॉड को अगर आप सिल्क से रगड़ेंगे तो उसके ऊपर ग्लास रॉड भी चार्ज हो जाएगा। तो इसमें रबिंग के केस में क्या होता है, जब एक दूसरे के अगेंस्ट हम लोग उसको रगड़ते हैं या रब करते हैं, तो एक ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। तो क्या होता है, चार्जेस जो होते हैं, चार्ज का ट्रांसफर होता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, मतलब इलेक्ट्रॉन का लूज और गेन होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लूज और गेन होने पर ही कोई जो ऑब्जेक्ट है वो चार्ज होगा। या तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो निगेटिवली चार्ज होगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो इस तरह से जो चार्जिंग होता है उसको हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दिस ट्रांसफर ऑफ चार्ज इज कॉज्ड ड्यू टू फ्रिक्शन, दैट्स व्हाई इसको कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, अब देखिए चार्जिंग बाय कंडक्शन, है ना। इसमें क्या होता है, मैंने अनचार्ज ऑब्जेक्ट को अगर आप टच करेंगे, है ना, पॉजिटिवली या निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट से, ठीक है, एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, उसको आपने टच किया चार्ज ऑब्जेक्ट से, चाहे वो निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट हो चाहे पॉजिटिवली चार्ज हो, तो अनचार्ज ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक्वायर्स कर लेता है सेम चार्ज एज इट पॉजेस बाय द चार्ज। जो चार्ज ऑब्जेक्ट में जो चार्ज होता है उसको वो ग्रहण कर लेता है ना। और इसी प्रोसेस को कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो आज के लिए इतना ही। तीसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो कल इसके बारे में बात करेंगे। फिर ट्रांसफर ऑफ चार्ज है, इसके बारे में अगले लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।